कहना दे मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इसकी तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद दिखाई देने वाली है, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समंदर एक बार फिर से वापस आ रहा। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र की सत्ता का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर होगा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, बाप्पा का आशीर्वाद लिया। आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की कुलदेवी कहे जाने वाली मुंबा देवी मंदिर में भी दर्शन किए। मुंबई के इसी आजाद मैदान में फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आजाद मैदान और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ विधि की कार्यक्रम मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है, जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यही वो अंदर मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे के करीब अपने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहुंचने वाले हैं और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन तीन के अलावा कोई और शपथ नहीं लेने वाला। मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री चूंकि यहां पर आने वाले हैं, तो आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं आजाद मैदान के इर्द गिर्द। इस समय पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पोस्टर से पटा हुआ है। तीनों दलों के जो फ्लैग्स हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डिवाइडर्स पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी की काफी ज्यादा हेवी यहां पे डिप्लॉयमेंट की गई है। फडणवीस की शपथ से पहले डिप्टी सीएम के पद को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने को लेकर सस्पेंस है। इसको लेकर शिवसेना की तरफ से जारी किया गया एक निमंत्रण पत्र भी सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस निमंत्रण पत्र से नदारद था। इसके बाद शिंदे गुट के नेता उदय सामंत सामने आए। उदय सामंत ने सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से डिप्टी सीएम पद की शपथ लें। आज चैनल के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री पद के बारे में हमारे एमएलए लोगों के नाम आ रहे हैं वो गलत है। इससे हम कहीं भी सहमत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही उप मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। हमने कल साहब को बताया है और हमको विश्वास है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्वीकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। से थोड़ी देर बाद ठीक 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र की सत्ता का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर होगा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, बाप्पा का आशीर्वाद लिया। आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की कुलदेवी कहे जाने वाली मुंबा देवी मंदिर में भी दर्शन किए। मुंबई के इसी आजाद मैदान में फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आजाद मैदान और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ विधि की कार्यक्रम मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है, जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यही वो अंदर मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे के करीब अपने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहुंचने वाले हैं और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन तीन के अलावा कोई और शपथ नहीं लेने वाला। मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री चूंकि यहां पर आने वाले हैं, तो आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं आजाद मैदान के इर्द गिर्द। इस समय पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पोस्टर से पटा हुआ है। तीनों दलों के जो
फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डिवाइडर्स पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी की काफी ज्यादा हेवी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है। फडणवीस की शपथ से पहले डिप्टी सीएम के पद को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने को लेकर सस्पेंस है। इसको लेकर शिवसेना की तरफ से जारी किया गया एक निमंत्रण पत्र भी सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस निमंत्रण पत्र से नदारद था। इसके बाद शिंदे गुट के नेता उदय सामंत सामने आए। उदय सामंत ने सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से डिप्टी सीएम पद की शपथ लें। आज चैनल के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री पद के बारे में हमारे एमएलए लोगों के नाम आ रहे हैं वो गलत है। इससे हम कहीं भी सहमत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही उप मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। हमने कल साहब को बताया है और हमको विश्वास है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्वीकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उदय सामंत के इस खंडन के बाद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे ही अब से थोड़ी देर बाद अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के मनोनीत डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर में आज सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देवगिरी बंगले पर बड़ी संख्या में एनसीपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। अजीत पवार को फूलों का गुलदस्ता देकर डिप्टी सीएम बनने की बधाई दी। करीब 35 साल लंबे राजनीतिक सफर को पार कर फडणवीस एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। उदय सामंत के इस खंडन के बाद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे ही अब से थोड़ी देर बाद अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के मनोनीत डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर में आज सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देवगिरी बंगले पर बड़ी संख्या में एनसीपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। अजीत पवार को फूलों का गुलदस्ता देकर डिप्टी सीएम बनने की बधाई दी। करीब 35 साल लंबे राजनीतिक सफर को पार कर फडणवीस एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। फडणवीस का एक बार फिर से सीएम बनना ये दिखाता है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को उन पर कितना विश्वास है। महाराष्ट्र में हरियाणा फॉर्मूले पर बीजेपी की बम्पर जीत ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदू वोट बैंक जातियों में नहीं बटा। आज शपथ तो देवेंद्र ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी को आगे के चुनावों के लिए विनिंग फॉर्मूला भी मिल गया है। फॉर्मूला एक है तो सेफ रहेगा, फॉर्मूला बटेंगे तो कटेंगे का इन नारों की गूंज से विपक्ष की बेचैनी चुनाव के दौरान तो दिखी ही। बहुत मुमकिन है कि आगे भी इसकी दस्तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।